अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी। हाई लेवल मीटिंग, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज सीएम आवास पर होनी है बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर। मुंबई में लगातार बारिश का कहर, मानखुर्द में बारिश के बीच बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी, 24 राज्यों में बारिश, आंधी का तूफान का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि अयोध्या से मिल रही है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी बैठक आज होनी है। राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में ये मीटिंग होगी। यहां पर लोकेशन में चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। मीटिंग में कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं, जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा संभव है। दोपहर 3 बजे का समय होगा जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ट्रस्ट की जब बैठक होगी तो इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि किस तरह से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ट्रस्ट कई विषयों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 वरिष्ठ ट्रस्टी फिलहाल इस बैठक से नदारद हैं और ऐसे में फिलहाल स्वास्थ्य का हवाला और लगातार उम्र बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूर जुड़ेंगे। आपको बता दें कि ट्रस्ट में 15 पदाधिकारी हैं, 15 जो लोग मेंबर सदस्य हैं, वो 15 आज इस चीज को लेकर मंथन करेंगे कि अब तक जांच कहां तक बढ़ी है, जांच के दायरे को कैसे बढ़ाया गया, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी मंथन किया जाएगा कि 1 या 2 दफा नहीं बल्कि 70 बार चोरी हुई है। 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा, जिस पर यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरह से आज न सिर्फ चर्चा होगी दोनों के इस्तीफे को लेकर, बल्कि इस्तीफे का यहां पर स्वीकार किया जाता है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसको अपनाया जाएगा और वो है वोटिंग की, जहां पर संख्या बल यहां पर देखा जाएगा कि संख्या बल किसको कितना मिल रहा है। क्योंकि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफा तभी स्वीकार होगा जब यहां पर बहुमत होगी, यानी कि 6 से ज्यादा ये संख्या अगर हो जाती है और ऐसे में अगर यहां पर पूर्ण बहुमत मिलती है तभी यहां पर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए, इसको लेकर पूर्ण बहुमत रहेगी, या फिर चंपत राय का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, इसको लेकर बहुमत होती है। क्योंकि 15 सदस्य हैं, 15 में से 11 सदस्य ऐसे हैं जिनको कानूनन तौर पर अधिकार है वोटिंग का, और वो 11 सदस्य वोट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राम मंदिर की इमेज, ट्रस्टों की इमेज को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में राम भक्त काफी मायूस है। तो शायद उन तमाम चीजों का हवाला भी दिया जाएगा इस बैठक के माध्यम से और उन चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसी के बाद ये वोटिंग का अधिकार 11 सदस्यों को दिया जाएगा कि किस तरह से न सिर्फ डिस्कशन करना है बल्कि वोट भी करना है। अब ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे का समय होगा जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अभी तक अव्यवस्था देखने को मिल पाई है, जो अनियमितता सामने आई है, उसको लेकर मंथन का सिलसिला यहां पर शुरू किया जाएगा। एसआईटी की जांच अब तक कहां पहुंची है, जो पहली रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें ट्रस्ट भंग करने की बात की गई थी, तो शायद उसको लेकर भी मंथन आज की इस बैठक में किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राम दरबार में जो महापाप हुआ है उस पाप को कैसे धोना है, उसको लेकर चर्चा का सिलसिला यहां पर दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगा। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही अब जब यहां पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी, मंथन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तब हर किसी की नजरें टिकी हुई है चंपत राय के इस्तीफे और इसके साथ ही अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर कि जो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, जिसका हवाला दिया गया था, वो अब इस बैठक के बाद किस तरह की स्थिति परिवर्तित होती हुई नजर आती
आती है, क्योंकि राम भक्तों का लगातार कहना है कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको बख्शा ना जाए। और इस पूरे मामले को लेकर जोरों के साथ सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टी फिलहाल ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी को जवाबदेही लेनी चाहिए, बीजेपी की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए। जब राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर को लेकर जो संघर्ष यहाँ पर 500 सालों का रहा राम भक्तों की तरफ से, और ऐसे में राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी ने अपने लिए लिया था। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, तमाम दिग्गजों को बुलाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे यहां पर दिए गए और बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि पूरा क्रेडिट खुद को दिया जाए। और जब बीजेपी उस दौरान अपने आप को क्रेडिट दे सकती थी, तो आज की तारीख में जब राम मंदिर में इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी हो गई, तो बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है? उस जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है? इसको लेकर सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। राम धन गबन मामले पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। मंदिर के चढ़ावे का सीएजी ऑडिट कराने की मांग है। तो आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की अपील है। जस्टिस राजन रॉय मंजीव की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी। 12 जून को दाखिल पीआईएल पर भी आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर जहां इसी से जुड़ी हुई है कि अब हाईकोर्ट पर भी यहां पर नजरें टिकी हुई है। हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आएगी और ऐसे में पीआईएल जो दाखिल की गई है उसको लेकर चर्चा होगी और ऐसे में सुनवाई होगी। अब राम धन गबन मामले को लेकर हाईकोर्ट का क्या फैसला सामने आता है उस पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अलग अलग दलीलें पेश की जा रही हैं। लखनऊ बेंच में जनहित याचिका को लेकर सुनवाई, चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला हालांकि इस पूरे मसले पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। और ऐसे में कैसे राम धन गबन ये मामला सामने आया, इसको लेकर दलीलें यहां पर दी जानी है और जब दलील दी जाएगी तो उस दौरान चीजें क्लियर होंगी कि एक तरफ तो ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है और जब बैठक यहां पर समाप्त हो जाएगी तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। दोनों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान जो भी अभी तक चीजें देखने को मिल पाई है उसके एक एक पहलू को कोर्ट में रखा जाएगा। अब इस जब मामले को लेकर सुनवाई का सिलसिला रहेगा तो इस दौरान अब तमाम चीजों को परखा जाएगा और वो हर पहलू को बारीकी से यहाँ पर बकायदा रखा जाएगा और उसी के आधार पर कानूनी तौर पर कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। तो हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर और इसके साथ ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्टों की जो बैठक होने जा रही है कि इन दोनों चीजों में किस तरह का निष्कर्ष निकलता हुआ सामने आता है। इससे पहले भी आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी की थी और उस दौरान कहा था कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की कोई आपातकालीन आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की एसआईटी पहले से ही मामले का संज्ञान लेकर जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है। 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। साथ ही याचिकाकर्ता की जो मुख्य मांग है वो ये याचिका में राम मंदिर को सोने चांदी और नकदी चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का जो आरोप लगाया गया था इसके समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और आज वही सीबीआई जांच की मांग का जिक्र हाईकोर्ट में किया जा सकता है सुनवाई के दौरान। और ऐसे में आपको बता दें सीएजी से विशेष ऑडिट कराने की मांग भी की जा रही है। जब सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था कि महज कुछ समय रुकिए और जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले संजीव आपके पास आते हुए, आज 2 मसले हैं और दोनों मसलों पर यहाँ पर निगाहें हर किसी की टिकी हुई हैं। पहला ये कि ट्रस्टों की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और दूसरा ये कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ फैसला होगा और क्या दलीलें पेश की जाएंगी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज जो ट्रस्ट की बैठक है वो 3 बजे होगी। राम मंदिर परिसर में ही ये बैठक की जाएगी और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो अपना इस्तीफा पिछले महीने दिया था उस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा ये अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर विश्व हिंदू परिषद और इसके अलावा बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। इसके अलावा जो है एक रिटायर्ड अधिकारी की भी तैनाती की जा सकती है ताकि जिस तरह से
जो गबन हुआ था, इस तरह के गबन जो है अब दोबारा न हो सके और पूरी चीजों की मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके। और शायद यही कारण कि ड्रेस कोड भी अब लागू कर दिया गया है। बिना जीप के जो है वर्दी पहन के जो भी पैसे की जो गिनती में लगेंगे कर्मचारी, वो उनके शर्ट में जो पैंट में किसी प्रकार का कोई भी जेब नहीं होगा। और इसके अलावा हर आने जाने वालों की तलाशी भी ली जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो बैठक होने वाली है वो काफी ज्यादा अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई भी इस्तीफा देता है उस इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए उस ट्रस्ट के जो है 2/3 लोगों की मंजूरी होनी चाहिए। तो अब देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में मंजूरी मिलती है। अगर मंजूरी मिलती है तो उनके चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हैं वो स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाते हैं और जिस तरह से SIT ने इन दोनों लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की थी, तो ये कहा जा सकता है कि इस पूछताछ के बाद से उन पर जो है नकेल भी कसी जा सकती है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, यानी कि उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जहां तक लखनऊ अगर बेंच की बात की जाए तो लखनऊ बेंच में पिछले सोमवार को हियरिंग थी और जो क्रमांक था वो 343 पे जो है मंदिर लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो है न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई है। और आज ये माना जा रहा है कि फिर से जो है एक बार सुनवाई जो PIL दाखिल किया गया है उस पर सुनवाई हो सकती है। अब देखना ये होगा कि किस क्रमांक पे है और क्या वाकई कोर्ट न्यायालय के पास इतना समय है कि वो इस PIL को जो है सुनता है, क्योंकि जो PIL है उसमें जो है CBI से जांच कराने की मांग की गई है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इसके अलावा जो ऑडिट है वो जो है के हिसाब से जो है इसके ऑडिट कराया जाए, क्योंकि जो गबन हुआ है वो काफी समय से होता चला आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम दिन है और सभी देशवासियों प्रदेशवासियों की जो नजरें हैं वो अयोध्या पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, और इन दोनों मसलों पर किस तरह से अब दोनों चीजें क्लियर होंगी उस पर नजरें तो टिकी हुई हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन रमन, अब ट्रस्ट की जो ये बैठक होगी उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य विषय हो जाते हैं जिसको लेकर गहनता के साथ चर्चा होगी? बिल्कुल, जो बैठक होने वाली है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बैठक होने की जो है वो चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे मुख्य जो मुद्दा बताया जा रहा है वो महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर मंथन होगा कि इस्तीफा भी इनका लिया जाए या फिर इस्तीफा ना स्वीकार किया जाए, SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। और दूसरा ये भी होगा कि आपको बता दें जो दैनिक जो प्रशासन है किस तरीके से मंदिर में व्यवस्था चले, किस तरीके से मंदिर की सुरक्षा हो, किस तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है, इसको लेकर भी चर्चा होगी बैठक में। और साथ ही चर्चा ये भी होगी कि क्या पूरे ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाए और एक नया ट्रस्ट बनाया जाए। और चर्चा अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो फिर एक और चर्चा बनेगी, उस पर भी बैठक वहां पर वार्ता होगी कि आखिर अब इन दोनों लोगों का जो स्थान है वो किसे दिया जाए, जो कि बहुत दिनों से नाम चल रहा है कि रिटायर्ड IAS अधिकारी भी अब इसमें महासचिव या ट्रस्टी के तौर पर आ सकता है। आपको बता दें किस तरीके से 15 सदस्यीय ट्रस्ट है जिसमें 4 पदेन सदस्य हैं, जो कि अयोध्या के जिलाधिकारी से लेकर मेयर तक ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं लेकिन सलाह दे सकते हैं। आपको बता दें इस बैठक को लेकर काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, क्योंकि SIT की जांच चल रही है और जांच के बीच में ही ये बैठक हुई, इसलिए इसको यह बहुत दिलचस्प बैठक हो गई है। और आपको बता दें कि चंपत राय का इस्तीफा हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं उन्होंने पत्र प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि बैठक में ये चर्चा होगी कि इस्तीफा लिया जाना है कि नहीं लिया जाना है। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी का जो दाग लगा है उसको ट्रस्ट कैसे धोएगा, क्या जो फैसले बड़े बड़े लेगा चंपत राय मिश्रा को हटाने से लेकर प्रशासन बदलने से लेकर, क्या इससे जो दाग लगा है वो धुल पाएगा या फिर पूरी का पूरा जो ट्रस्ट है उसे हटाने से जो लोगों की आस्था है, जो आस्था टूटी है वो एक बार फिर से विश्वास में बदल पाएगी। इसको लेकर आज यहाँ पर बैठक होगी। खास बात ये भी है कि इस बैठक में
सीधे तौर पे आरएसएस की नजर है और आरएसएस ने सुरेश जी भैया जी को वहाँ लखनऊ यहाँ अयोध्या भेजा है और स्पेशल निगरानी के लिए, क्योंकि आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद के मामलों पर सुरेश भैया जी की हमेशा वो मामले देखते हैं और यहाँ पर उनकी नजर रहेगी, क्योंकि ये जो मामला है इस पर अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी टिप्पणी की थी और बयान दिया था कि राम मंदिर जो बना वो पीढ़ियों का संघर्ष है, लेकिन जो इल्जाम लगा वो दुर्भाग्य है। हालांकि जांच हो रही है, उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन इंतजार से पहले, रिपोर्ट से पहले आज बैठक हुई है। बैठक में आरएसएस की भी निगरानी है। आखिर बैठक पहले क्यों रखी गई, अभी भी सवाल है। बैठक क्या ये स्पष्ट करने के लिए रखी गई कि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया में, सरकार की प्रक्रिया में राम मंदिर के फैसले नहीं होंगे। ट्रस्ट जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राम मंदिर व्यवस्था की, ट्रस्ट तय करेगा कि आखिर कैसे व्यवस्था चलेगी और ट्रस्ट का अगर कोई दोषी है तो उसे ट्रस्ट ही हटाएगा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर आरएसएस की नजर शायद इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ राज्य सरकार को आड़े हाथ विपक्षी पार्टी ले रही है सियासत के दौरान, बल्कि आरएसएस को भी यहाँ पर लगातार निशाना साधा जा रहा है कि आरएसएस की भी मिलीभगत है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन संजीव, जब ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी, तमाम विषयों को लेकर मंथन होगा, तो उस दौरान क्या माना जा रहा है कि जो ट्रस्ट भंग करने की बात एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में पहले दर्ज कराई थी, पहले बात का जिक्र किया था और कई दिग्गज और एक्सपर्ट्स भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ट्रस्ट भंग कर देनी चाहिए, वापस से नई ट्रस्ट बनानी चाहिए या फिर कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करे ताकि इस तरह के घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। तो ट्रस्ट भंग करने को लेकर जो विचार विमर्श का सिलसिला होगा वो सफल हो पाएगा यहाँ पर? देखिए, अगर मेरी निजी राय मानी जाए तो जो ट्रस्ट है वो भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा बायलॉज बनाया गया है कि जो ट्रस्ट है वो भंग नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो उसमें पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं वो बदले जा सकते हैं और वो भी तब बदले जा सकते हैं कि जब 2/3 जो बहुमत है वो उनके पक्ष में हो, तो इसके बाद ही जो है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक की जो बायलॉज है उसके अनुसार जो है वो आजीवन उसके सदस्य बने रहेंगे। तो ये कहना कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए अभी बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से जो नाम सामने आए हैं, जिन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, उनको लेकर जो है आज जिस तरह से जो बैठक बुलाई गई है और उसमें यह तय होगा कि उनका इस्तीफा अगर स्वीकार किया जाता है, तो एसआईटी ने जिस तरह से 2-3 दिनों तक लगातार 3-3 से 4-4 घंटे तक जो है उनसे जो पूछताछ हुई है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि कई अहम जानकारी जो है एसआईटी और इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट थाने के पास आई है और उसी के आधार पर जो वो अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, माना यह जा रहा है कि इस्तीफे के बाद जो है कुछ और लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी और अधिकारी की भी संलिप्तता सामने आ सकती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए अन्य लोग, राम मंदिर परिसर से जुड़े हुए अन्य लोग, साथ ही बैंक की बात की जाए तो बैंक से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट बना रही है वो काफी तीव्र गति से और लगातार कई लोगों से पूछताछ की गई है, चाहे वो 8 आरोपी हो, उन 8 आरोपियों के जो परिवार वाले हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। और यही कारण है कि अब जो है जिन लोगों से पूछताछ हुई है आरोपियों के परिवार के जनों से, तो वहां पे एडीए ने भी अब नोटिस दे दिया है कि क्यों नहीं गबन के पैसे से बनाया गया मकान को ध्वस्त किया जाए या फिर जो जमीन है उसको सरकारी जमीन घोषित किया जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से अब नकेल कसना शुरू कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है, तो अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है, क्योंकि आज 6 जुलाई हो चुकी है और यही कारण है कि एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट जो है कई लोगों से पूछताछ के आधार पर जल्दी आगे को बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी मुश्किलें जो आ रही है वो ऑडिट को लेकर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो ऑडिट हुआ है उसमें कई खामियां भी पाई गई है और यही कारण है कि अब जो है वो सीए का भी जो है सहयोग ले रही है एसआईटी, और इसके अलावा जो है ट्रस्ट जो थाना है वो भी जो है सीए के सहयोग ले रहे हैं ताकि जो गबन हुआ है उसका पता चल सके। जी हाँ, बिल्कुल। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पर तेज है, लेकिन रमन आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए अयोध्या नगरी में आप हैं, प्रभु श्री राम की नगरी में आप हैं और निश्चित तौर पर आपने कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी किया होगा, अयोध्या नगरी से अयोध्या के लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं फिलहाल रमन?
बिल्कुल, अभी हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे और कई लोगों से बातचीत की, पानी भी लेने गए, वहाँ भी बातचीत की। एक दो लोग ऐसे भी थे जो रास्ते में खुद मिल गए, तो उनका साफ कहना था कि बहुत ज्यादा इस तरीके से उनका ये कहना था कि चंपत राय का इस्तीफा मांगा ही नहीं गया था, इस्तीफा उन्होंने दिया है। और इस मामले में जिस तरीके से बहुत ज्यादा ठीक है, मैं फिलहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की है उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से चीजें क्लियर होती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण